बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी। 17 जिलों की 94 सीट पर हो रहा मतदान। दोपहर 3 बजे तक 44% मतदान की खबर। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से वोट डालने के लिए पहुंचे लोग। कोरोना को लेकर मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम नजर आ रहे हैं। सामाजिक दूरी के लिए लोग वहां पर खास ख्याल रख रहे हैं। बिहार के मधुबनी में सीएम नीतीश की रैली में हंगामा। रैली के दौरान सीएम पर प्याज फेंके गए। नीतीश ने कहा, खूब फेंको, फेंकते रहो। खूब फेंको, काम करने के लिए। अररिया की रैली में पीएम मोदी का राहुल तेजस्वी पर हमला। कहा, बिहार के लोग को जंगल राज को डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में परिवारवाद की हार रहा है, लोकतंत्र जीत रहा है। बिहार के लोगों ने जंगल राज को सिरे से नकार दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, आज संसद में कांग्रेस के 100 सांसद भी नहीं रहे। झूठे वायदों की वजह से कई राज्यों से सफाया हो गया। दूसरे के सहारे बचने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है। 100 सांसद भी नहीं है। पीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही जनता से तेजी से विकास का वायदा भी किया। कहा, यह नया दशक नए एयरपोर्ट, 24 घंटे बिजली, वाटर पोर्ट और गरीबों को पक्का छत देने का है। बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है। विकास फिर से जीत रहा है। अररिया के बाद सहरसा में पीएम मोदी का आरजेडी पर जोरदार हमला। कहा, जंगल राज में पहले लूट लिए जाते थे बूथ। नीतीश के नेतृत्व में सफलता की नींव रखी गई। अंधेरे अराजकता को हमने पीछे छोड़ा। पीएम ने कहा, बिहार आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। जंगल राज ने बिहार के साथ विश्वासघात किया, गरीबों को चुनाव से दूर किया और अब भव्य और आधुनिक बिहार के निर्माण का वक्त है। कटिहार की चुनावी रैली में राहुल गांधी बोले, कोरोना लॉकडाउन में मोदी नीतीश ने मजदूरों की मदद नहीं की और अब वोट मांग रहे हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मतदान। नीतीश कुमार ने लोगों से अधिक संख्या में मताधिकार के प्रयोग की अपील की। पटना के बांकीपुर में राबड़ी देवी ने डाला वोट। कहा, बदलाव की गंगा बह रही है। नीतीश कुमार को कहा, पलटू राम। पटना के बांकीपुर में मतदान केंद्र पहुंचकर तेजस्वी यादव ने डाला वोट। तेजस्वी ने सभी से मतदान की अपील की। पटना के दीघा में राज्यपाल फागू चौहान ने एक सरकारी स्कूल में वोट डाला। मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे थे राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में मतदान का प्रयोग किया। एनडीए की जीत का किया दावा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी वोट डाला। पटना के सन जोसेफ हाई स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचे। डिप्टी सीएम ने लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। चिराग ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। बिहार के छपरा में परसा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय ने वोट डाला। तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख नौकरी देने के वायदे पर निशाना साधा। पटना में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने वोट डाला। कहा, इस बार बिहार में बदलाव की लहर है। पटना के बांकीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने वोट किया। पटना सिटी के सोनारू में मतदान कर लौट रहे एक परिवार के 3 लोगों से मारपीट की गई। खास पार्टी के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। बिहार के दानापुर के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। अपने गांव में विकास नहीं होने से नाराज हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में विशनपुर चुल्हाई गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने बैनर पोस्टर के जरिए अपनी नाराजगी जताई। बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों ने घरों में लिखा, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बूथ नंबर 30 पर लोगों ने मतदान किया का बहिष्कार किया। लोगों ने गांव का विकास न होने की शिकायत की है। बिहार के हाजीपुर में मतदान केंद्र बनाया गया। सेल्फी पॉइंट मतदान कर लोग सेल्फी खींचने में मशगूल नजर आए। बिहार के राघोपुर में कोरोना के बीच मतदान को लेकर सतर्क प्रशासन। मतदान केंद्र में पहले से ही कई तरह के इंतजाम।
अपनी दादी को साइकिल से मतदान केंद्र पर लेकर पहुंची पोती, विकास के मुद्दे पर डाला वोट। बिहार के पटना में वोटिंग को लेकर लोगों का जोश हाई है, व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंची बुजुर्ग महिला। यूपी में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक 41% से ज्यादा मतदान। सबसे कम मतदान कानपुर की घाटमपुर सीट पर हुआ। यूपी के अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान का आरोप, कहा बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। कानपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद राकेश सचान की खुलेआम गुंडागर्दी, प्रचार सामग्री लेकर बूथ बूथ घूम रहे पुलिस के साथ की बदसलूकी, गाड़ी सीज होने पर सीओ पर भड़के। तेलंगाना के सिद्दीपेट में उपचुनाव से पहले झड़प, बीजेपी और टीआरएस के नेताओं के बीच हुई झड़प, कई घायल। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी ने हनुमान जी के दर्शन कर वोट डाला। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी प्रत्याशी राजवर्धन सिंह ने वोट डाला, सभी लोगों से वोट देने की अपील। ग्वालियर में उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डाला, कहा आज का दिन एमपी के विकास के लिए अहम। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आम से लेकर खास तक सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में गोहद में 3 प्रत्याशी नजरबंद, सभी पर मतदान केंद्र में घूमकर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया। हरियाणा के सोनीपत के बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने डाला वोट, का लोग विकास के लिए वोट करेंगे। एमपी के भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारी के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस पर कांग्रेस प्रत्याशी को परेशान करने का आरोप पुलिस ने लगाया है। यूपी के देवरिया सदर सीट पर उपचुनाव, देवरिया सीट के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में, करीब 3.5 लाख मतदाता करेंगे प्रत्याशी की किस्मत का फैसला। कानपुर के पथारा में मतदान से पहले खराब हुई ईवीएम की मशीन। यूपी के 7 विधानसभा सीटों पर हो रहा उपचुनाव। मतदान के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना के सुमावली में हिंसा, मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के मोरबी में शक्ति पोलिंग बूथ पर अनोखा नजारा, महिलाओं द्वारा संचालित बूथ को खूबसूरती से सजाया गया। लव जिहाद के खिलाफ रिपब्लिक भारत की मुहिम 11 अक्टूबर से लापता रेवाड़ी की नाबालिग निकिता की तलाश जारी है, एसआईटी की गई गठित। लव जिहाद के खिलाफ रिपब्लिक भारत की मुहिम 11 अक्टूबर से लापता रेवाड़ी की नाबालिग निकिता को ढूंढ रही है एसआईटी। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले शख्स पर बड़ा खुलासा, एनटीसीए प्रोटेस्ट में शामिल था आरोपी फैसल, नमाज पढ़ने के पीछे गहरी साजिश का शक। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, उपद्रवियों को माहौल खराब करने की कोशिश, पुलिस बल तैनात, पुजारी ने मांगी थी सुरक्षा। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में पहुंचे योगी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, कहा यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। चेन्नई में मुस्लिम समुदाय ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ किया प्रदर्शन, इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे लोग। महबूबा मुफ्ती का पाक परस्त बयान, पाकिस्तान से बातचीत का किया समर्थन, का भारत पाक के बीच कश्मीर को पुल बनाना होगा। पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर नापाक हरकत, कराची में एक हिंदू मंदिर में कट्टरपंथियों ने भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। महंत राजू दास ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की निंदा की, कहा पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने से नाराज संत समाज, महंत परमहंस ने कहा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बाबुली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति से गुहार की है, चिट्ठी लिखकर सुरक्षा मांगी है, अंसारी की हत्या की साजिश की आशंका भी जताई है। उद्धव आदित्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला फिर गिरफ्तार, 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में भेजा गया। समित ठक्कर को कल नागपुर कोर्ट से मिली थी जमानत, 9 नवंबर तक हिरासत में। आतंक के खिलाफ फ्रांस का मोदी स्टाइल में बड़ा एक्शन, फ्रांस ने अलकायदा के 50 आतंकवादियों को मार गिराया, माली में घुसकर किया स्ट्राइक। ऑस्ट्रिया में 6 अलग अलग जगह पर आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत, कई घायल, होटल में घुसे बंदूकधारियों ने बंदूक से किया हमला। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया है, मौके से फरार दूसरे हमलावर को हिरासत में लिया गया है। ऑस्ट्रिया के वियना में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा ऑस्ट्रिया के साथ भारत खड़ा है, हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वियना में हुई फायरिंग के बाद एहतियातन बंद किया गया दिल्ली का ऑस्ट्रियाई दूतावास, 11 नवंबर तक के लिए आम लोगों के लिए बंद रहेगा दूतावास। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हमले की निंदा की, ट्वीट किया फ्रांस के बाद हमारे करीबी देश ऑस्ट्रिया को निशाना बनाया गया है, हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि हम झुकेंगे नहीं, साथ ही मिलकर जवाब देंगे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट के लिखा, वियना में हुए हमलों से आहत हूं। ब्रिटेन के विचार ऑस्ट्रिया की जनता के साथ हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान 58 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। एक शख्स गिरफ्तार। केरल के वायनाड में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कई नक्सलियों को पुलिस ने घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक अस्पताल में मरीज को बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण परिजनों ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट। बस स्टैंड परिसर में ट्रैक्टर पंचर होने के चलते विवाद। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से हड़कंप। पूरनपुर गांव में संदिग्ध हालत में मिला शव। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तेलंगाना के मेडचल में रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला। मेडचल स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। मौके पर दमकल ने आग पर पाया काबू। राजस्थान में तीसरे दिन भी जारी है गुर्जर आरक्षण आंदोलन। किरोड़ी बैंसला ने दो गुटों से बातचीत से किया इनकार का। एक पूरा आंदोलन एकजुट है। असम के गुवाहाटी में सब्जी के दाम बढ़ने से लोगों में गुस्सा। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में आसमान पर पहुंची सब्जियों के दाम। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट। पुदुचेरी में नारायणसामी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। खाली पड़े सरकारी पदों को भरे जाने को लेकर नाराजगी। दिल्ली में अवैध पटाखों पर केजरीवाल सरकार सख्त। मंत्री गोपाल राय ने पटाखा बाजार का दौरा किया। सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब के लुधियाना में स्वास्थ्य विभाग में नकली गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा। भारी मात्रा में केमिकल वाला गुड़ बरामद किया गया है। देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित सोमनाथ शर्मा की पुण्यतिथि आज। श्रीनगर में सेना ने मेजर सोमनाथ को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। यात्रियों को करना होगा नियमों का पालन। यात्री और बस ड्राइवर की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में चिड़ियाघर दोबारा खोला गया। चिड़ियाघर दोबारा खुलने से सैलानी खुश नजर आए। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 82,67,000 के पार हो गया है। कोरोना से अब तक 1,23,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 केस सामने आए, जो राहत की बात है। 24 घंटे में कोरोना से 490 लोगों की जान गई है। देश भर में अब तक 11 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। 2 नवंबर को 10,46,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया। देश में कोरोना रिकवरी रेट 92%। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं 76 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। दिल्ली में होम क्वारंटीन मरीजों के घर के बाहर अब नहीं लगेंगे पोस्टर। प्रशासन ने पहले से लगे पोस्टर भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। पोस्टर लगने के चलते समस्या होने से लक्षण होते हुए भी जांच को आगे नहीं आ रहे लोग। चंडीगढ़ में कॉस्मेटिक शॉप पर भी कोरोना के डर का साया। पीपीई किट पहनकर काम कर रहे मेहंदी आर्टिस्ट। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल। बद्रीनाथ धाम में इस सीजन में बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। 1,05,000 लोगों ने किए बाबा बद्री के दर्शन। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आज मतदान किया जा रहा है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में डाला गया पहला वोट। दुनिया में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 4 करोड़ 73 लाख के पार। कोरोना से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 95,67,000 के पार। कोरोना से अब तक कुल 2,36,000 लोगों की मौत। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। एक दिन में 53,000 मामले सामने आए। WHO ने कहा, देश वक्त बर्बाद न करे, सख्ती से लागू करे। भूतकाल में भी लॉकडाउन की तैयारी। प्रधानमंत्री कोस्टा ने कहा, देश में मामले बढ़ रहे हैं। हम सभी को यह जल्द तय करना होगा कि संक्रमण पर किस तरह काबू पाया जा सकता है।